बिहार में कुर्ने विधानसभा का उपचुनाव खत्म हो चुका है। कुर्ने विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने जदयू को परास्त कर दिया है, लेकिन बहस शुरू हो चुका है। क्या नीतीश कुमार का जनाधार खत्म हो चुका है? क्या तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो गोपालगंज, मोकामा और कुर्नी में नीतीश कुमार की पार्टी अपनी वोट को महागठबंधन में ट्रांसफर नहीं करा पाई है, जिसके बाद ये सवाल उठने लगा है कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का कोई जनाधार नहीं बचा है और उनकी पार्टी को मिलने वाला वोट अब भाजपा की ओर शिफ्ट हो चुका है। तो इसके अलावा चिराग पासवान को भी लेकर चर्चा काफी जोर पकड़ने लगी है। चिराग पासवान जिस प्रकार से गोपालगंज, मोकामा और कुर्नी विधानसभा में हुए उपचुनाव में अंतिम दिन पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे और उन्होंने धुआंधार प्रचार किया, जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिला। गोपालगंज में जहां 2000 से अधिक मतों से भाजपा प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी, कुर्नी में 3000 से अधिक मतों से भाजपा प्रत्याशी ने जीत हासिल कर ली। वहीं चिराग के समर्थकों का कहना है कि जिस प्रकार से चिराग पासवान का जनाधार बढ़ रहा है, वह बिहार में नंबर 1 लीडर बनने के कगार पर पहुंच चुके हैं। चिराग समर्थकों का मानना है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान या उससे पहले अगर मध्यावधि चुनाव बिहार में होता है तो चिराग पासवान एनडीए का सीएम का चेहरा हो सकते हैं। चिराग पासवान और उनके समर्थकों का जोश काफी हाई दिख रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बिहार में जिस प्रकार से 7 दलों का महागठबंधन बना, उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि बिहार में महागठबंधन के अलावा कोई भी दल चुनाव नहीं जीत पाएगा, लेकिन यह सारी भविष्यवाणी धरी की धरी रह गई। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव हो, चाहे गोपालगंज और मोकामा का उपचुनाव हो, भाजपा और चिराग फैक्टर काफी काम किया है। चिराग पासवान के बदौलत ही भाजपा ने गोपालगंज और कुर्नी में बड़ी जीत हासिल की है। चिराग पासवान फैक्टर को न सिर्फ लोजपा के समर्थक मान रहे हैं, बल्कि भाजपा के समर्थक भी इस बात को मान रहे हैं। कुर्नी और गोपालगंज में भाजपा की जीत चिराग पासवान का फैक्टर है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी इस पर हामी भर दी है कि चिराग पासवान के कारण ही भाजपा को बड़ी जीत गोपालगंज और कुर्नी विधानसभा चुनाव में मिली है। वहीं दबे जुबान में भाजपा के कार्यकर्ता भी चिराग पासवान को एनडीए का सीएम चेहरा बनाने की मांग करने लगे हैं। भाजपा के कई कार्यकर्ताओं ने बातचीत के दौरान बताया कि अगर चिराग पासवान बिहार में एनडीए के चेहरा होते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार में एनडीए यानी कि भाजपा की सरकार बनेगी। बीजेपी के कुछ समर्थकों का कहना है कि चिराग पासवान को जल्द अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर देनी चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान बिहार में लीडर नंबर 1 बन चुके हैं, ताकि बिहार में भारी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार 2025 में बन सके।